तहरीक चलाने के लिए जरूरी होगा कि अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें आपस में कोऑपरेट करें। इन दोनों पार्टियों में भी वही रवायती जागीरदार लोगों को डरा के, धमका के, गुंडों के जरिए लोगों को कत्ल करवा के इसने शुगर मिलें ली हुई है। ऑपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ यकजुबान लेकिन इत्तेहाद के लिए तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी, सबके एक दूसरे पर वार। बढ़ती सियासी हलचल में एतजाज एहसन फिर भी इमरान खान और आसिफ अली जरदारी के मिलन के लिए पुरुमीद। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों करप्ट और एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फर्क सिर्फ अवाम को लूटने के तरीकाकार में है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तनकीद। एतजाज एहसन साहब ने मुझे ये कहा कि भाई केस में लड़ता हूं तेरा शेख रशीद रिबटल में, आसिफ जरदारी को इमरान खान फोन कर दे। बिलावल राजी है। अच्छा, मैं कहा यार तेरा दिमाग ठीक है, आसिफ जरदारी उसी वक्त ब्लू प्रिंट चला देगा सारे ब्रेकिंग न्यूज जनाब अली इमरान खान ने। इमरान खान फिलहाल जरदारी से इत्तेहाद के मूड में नहीं। एतजाज एहसन ने कहा था कि इमरान खान को बोलो जरदारी को फोन कर ले, लेकिन इमरान खान ने फोन करने से इनकार कर दिया। शेख रशीद, जो ने एक 5-2 ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, ये वाकई तारीखी। वजीर आजम नवाज शरीफ JIT की कार्रवाई से पहले ही इस्तीफा दे दे। साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात की पेशगोई। मुस्लिम लीग काफ और अवामी तहरीक समेत 4 जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के कयाम का ऐलान। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अवाम को हमेशा सब्ज बाग दिखाए, धोखा दिया और झूठ बोला। मुगल शहजादों और बादशाहों के गिर्द तवाफ के बजाय गरीब को मुत्तहिद करने की जरूरत है। सिराजुल हक का ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों पर वार। अयान अली से क्या इनकी रिश्तेदारी है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जब भी उनका नाम लेते हैं इनका ईमान जोश में आ जाता है। भाई आपकी रिश्तेदारी है क्या? मॉडलिंग के बाद सियासी मैदान में भी अयान अली के चर्चे। अयान के जिक्र पर नून लीग वालों का ईमान जोश मारने लगता है। हुकूमत बताए कि रिश्ता क्या है? चांडियों का सवाल। रिश्ता हमारा नहीं उनका है जिन्होंने लतीफ खोसा वकील करा के दिया। हनीफ अब्बासी का जवाब। न इनमें से किसी का अयान अली से कोई रिश्ता है, न हमारी लीडरशिप का कोई रिश्ता है। तो चांडियों साहब आज आए ना टीवी के ऊपर तो कहें कि अयान अली जो है आसिफ अली जरदारी की बहन है, तो खुदा की कसम मैं सारी पीपल्स पार्टी के सदके चला जाऊं। मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी इंतजामात नाकिस थे। पुलिस के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने घर और गाड़ी मांगी तो इंतजामिया ने कह दिया कि यूनिवर्सिटी में पुलिस सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस अफसर की खतो किताबत ने पोल खोल दिया। हुजूम को मशाल के कत्ल पर उकसाने वाला अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी इंचार्ज बिलाल बख्श गिरफ्तार। एक और तालिब इल्म भी पकड़ा गया। DPO मर्दान के मुताबिक मुल्जिमान की शनाख्त वीडियो से हुई। कराची की सड़कों पर भरपूर सियासी संडे। MQM पाकिस्तान के लिए अख्ताबाद से मज़ार कायद तक सुनो कराची रैली। पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत के खिलाफ खुलकर सड़कों पर आ गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में हसन स्क्वायर से रीगल चौक तक रैली। सईद गनी का 26 अप्रैल को मज़ार कायद पर एहतजाज का ऐलान। लाड़काना में जियाले और मतवाले लड़ पड़े। हुक्मरान जमात नून लीग का कराची में सियासी पावर शो। कारसाज से प्रेस क्लब तक तशक्कुर रैली। सिंध में आइंदा हुकूमत नून लीग की होगी। सूबाई सदर बाबू सरफराज का शुरका से खिताब।
पाक सरजमीन पार्टी ने कराची प्रेस क्लब पर जारी धरना 18 रोज बाद खत्म कर दिया। मुस्तफा कमाल का 14 मई को मिलियन मार्च का ऐलान। कहते हैं कि कराची लावारिस नहीं, इसके वारिस आ गए हैं। MQM को नाम नेहाद शनाख्त के लिए रैली निकालना पड़ी। पैनमा केस की तहकीकात के लिए FIA ने JIT की तश्कील के लिए काम शुरू कर दिया। एडिशनल डायरेक्टर वाजिद जिया, अहमद लतीफ और डॉक्टर शफीक के नाम ज़ेरे गौर। पाकिस्तान का हर शहरी ऑपरेशन रद्दुल फसाद का सिपाही है। हमें पाकिस्तान को फसाद करना है। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का पैगाम। कहा, आए मिलकर वतन अजीज को फसाद से पाक करें। तुर्बत में FC के काफिले के करीब धमाका, 4 अहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। धमाका रिमोट कंट्रोल बम का था, तर्जुमान FC। अफगानिस्तान में तालिबान फिर कदम जमाने लगे। सिक्योरिटी फोर्सेस और सिफारतकारों पर बढ़ते हुए हमले जंगजुओं की फोर्सेस में पहुंच सिक्योरिटी लैब्स और लूप होल्स की जानिब इशारा करती हैं। शाम के शहर अल्तामीना पर रूसी तैयारों की बमबारी से हंसते बसते घर उजड़ गए। मलबे से निकल आने वाले रोते बिलखते बच्चे की वीडियो ने दुनिया को फिर झिझोड़ दिया। न लाहौर न कराची, बयानात के बाद बिल आखिर बूम बूम शाहिद आफरीदी और PCB एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह नजम सेठी की दुबई में मुलाकात। फेयरवेल समेत कई मामलात पर बातचीत। आफरीदी कहते हैं तजावीज का जवाब जल्द देंगे। यूनुस खान अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ हर मैच की हर इनिंग में भी 100 करेंगे तो इंशाल्लाह फिर भी यूनुस खान टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। आसिफ जरदारी, ये सुन लो, अब आज से नवाज शरीफ के खिलाफ तो मेरी जंग चल रही है। अब आसिफ जरदारी मैं आपके पीछे आ रहा हूं। खान साहब पंजाब की वजह से खौफजदा हैं। वो पंजाब में रहने के लिए चुप कर उनके साथ मुकमुका कर लिया है नून लीग के साथ। इन दोनों पार्टियों में भी वही रिवायती जागीरदार। एजाज एहसन साहब ने मुझे ये कहा कि भाई केस में लड़ता हूं तेरा शेख रशीद रिबटल में, आसिफ जरदारी को इमरान खान फोन कर दे। अयान अली से क्या इनकी रिश्तेदारी है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। चांडियो साहब आज आए ना टीवी के ऊपर तो कहें कि अयान अली जो है आसिफ अली जरदारी की बहन है, तो खुदा की कसम मैं सारी पीपल्स पार्टी के सबके चला जाऊं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि छुट्टी के रोज तमाम सियासी कारकुन काम पर रहे। JIT की तश्कील का क्या बना, और आपको ये भी दिखाएंगे कि मशाल केस की अपडेट भी हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की तरफ और बुलेटिन का आगाज करते हैं। बात करेंगे अपोजिशन की, जो हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी की हद तक तो मुत्तफिक है, लेकिन तहरीक के मामले पर इख्तिलाफात का शिकार दिखाई देती है। पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा इमरान खान और आसिफ अली जरदारी को मिलाने की कोशिशें कर रहे हैं। बिल्कुल, और हम ये देख रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ऐसा करने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे, और जमात इस्लामी ने भी अपने अज़ाइम वाज़ेह कर दिए हैं। तहरीक चलाने के लिए जरूरी होगा कि मिशन की तमाम सियासी जमातें आपस में कोऑपरेट करें, और भी जमातें मिलानी पड़ेंगी, सिर्फ ये 2 जमातें नहीं हैं, और आपस में बाहमी तौर पे फायर बंदी करनी पड़ेगी। एतजाज एहसन अपनी ख्वाहिश और तजावीज के साथ अकेले नहीं हैं। पनामा केस के फैसले के बाद तमाम अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ यकजा हो गई। तमाम जमातें वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफे के मुतालबे पर तो मुत्तफिक हैं, लेकिन साथ मिलकर कदम उठाने को तैयार नहीं। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की बयानबाजी से तो कम अज कम यही लगता है कि हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका इत्तेहाद के इम्कानात बहुत कम हैं। इमरान खान आसिफ अली जरदारी के खिलाफ अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम है। जरदारी ने उसके 1 लाख एकड़ जमीन यहाँ उसने
किसी ना किसी तरह कब्जा करके उसका मालिक है। पता नहीं कोई 15 शुगर मिल्स का मालिक है। ये इक़्तिदार से पहले क्या था और आज जो इसकी अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी बाहर पड़ी हुई है, ये सारा पाकिस्तान का पैसा चोरी किया हुआ है इसने। ये उतना ही करप्ट है जितना नवाज शरीफ है, तरीकेकार फर्क है। ये मुनाफिक नहीं है, ये जो है वो है। दूसरा, नवाज शरीफ मासूम मजलूम बन के लूटता है मुल्क को, लेकिन दोनों मुल्क को तबाह करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। मुमकिन इत्तेहाद की दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी है। इमरान खान के सख्त मौक़िफ़ के जवाब में पीपल्स पार्टी ने भी अपना रवैया मजीद सख्त कर लिया है। खान साहब पंजाब की वजह से खौफजदा हैं। वो पंजाब में रहने के लिए चुप कर उनके साथ मुकमुका कर लिया है नून लीग के साथ। वो कहते हैं कि कहीं पंजाब में पीपल्स पार्टी में आ जाए तो हमारे भी पाँव उखड़ जाए। पंजाब की वजह से उन्होंने मुकमुका किया हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा तो तहरीक इंसाफ के तरीक़ेकार को तब्दीली के लिए मुनासिब ही नहीं समझते। हम समझते हैं कि तब्दीली उंगली से नहीं आएगी, उंगली से तब्दीली नहीं आएगी। हम समझते हैं ये हुक्मरान उंगली से नहीं जाएंगे, अवामी ताकत से जाएंगे। हम तमाम सियासी अज़्म इख्तिलाफ को मुत्तहद होकर एक प्लेटफॉर्म बनाकर इसके खिलाफ जद्दोजहद करनी चाहिए, जैसे आसिफ साहब ने कोचेल में कहा है। अपोजिशन की एक और अहम जमात जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक हर किसी के साथ ताल्लुकात बनाकर रखने वाले हैं, लेकिन वो भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। एक नहीं बार बार पीपल पार्टी को वोट दिया है, अवाम ने एक नहीं हर बार मुस्लिम लीग को वोट दिया है, लेकिन इन दोनों पार्टियों में भी वही रिवायती जागीरदार जो कभी एक पार्टी में शामिल होते हैं, कभी दूसरे पार्टी में शामिल होते हैं, उनका कल्चर एक है, उनके जिंदगी गुजारने के अतवार और तरीके एक है। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका जद्दोजहद पर मुत्तफिक ना होना हुक्मरान जमात नून लीग के लिए कम अज कम अच्छी खबर है। इत्तेहाद शायद इसलिए भी मुमकिन नहीं क्योंकि इंतखाबात करीब हैं और सब जमातें यकजा हो गईं तो फिर ललकार किसको देंगी। और अब आपको बताएं कि इमरान खान के आसिफ अली जरदारी के बारे में सख्त मौक़िफ़ की तस्दीक सियासी इत्तेहादों में पेश शेख रशीद अहमद ने भी की है। आज न्यूज के प्रोग्राम इस्लामाबाद टुनाइट में रहमान अजहर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि इमरान खान जरदारी के साथ चलने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने पनामा फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्त दायर न करने का भी ऐलान किया है। जिम्मेदार तो सर पीपल्स पार्टी भी है ना, वो तो मैं क्या कहता हूँ नहीं, तो उनके साथ या फिर इत्तेहाद कर मतलब उनको उनके साथ चलना चाहते हैं आप सर? ये सर नो वे, किसी कीमत पे नहीं चलना चाहते। ये रिजाइन के मसले में हम अगर ये मेरी ख्वाहिश है, ये तहरीक इंसाफ की नहीं, अवामी मुस्लिम लीग की सोच कि रेजिग्नेशन के मसले में हम कोई बड़ा कदम पोल वार्ड की छलांग लगाएं और सारे एक नकाती एजेंडे पे हों। एतजाज एहसन साहब ने मुझे ये कहा कि भाई केस में लड़ता हूं तेरा शेख रशीद रिबटल में, आसिफ जरदारी को इमरान खान फोन कर दे, बिलावल राजी है। अच्छा, मैं कहा यार तेरा दिमाग ठीक है, आसिफ जरदारी उसी वक्त ब्लू प्रिंट चला देगा, सारे ब्रेकिंग न्यूज जनाब अली इमरान खान ने फोन, मैं आपके प्रोग्राम में ऐलान कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा जी। अच्छा, इमरान खान जाने उसका, आप रिव्यू पिटीशन नहीं कर ऐलान कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में, मैं रिव्यू पिटीशन नहीं कर रहा। आप इस फैसले को जैसे ये है वैसे कबूल कर रहे हैं? JIT पे मुझे एतराजात हैं। दूसरी जानिब काफ लीग, अवामी तहरीक समेत 4 हम ख्याल जमातों ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के क़याम का ऐलान कर दिया है। चौधरी शुजात कल जमात इस्लामी को भी शमूलियत की दावत देने के लिए मंसूरा जाएंगे। लाहौर में चौधरी बिरादरान की रिहाइश गाह पर मुलाकात के बाद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि पनामा केस में 5 जजेस ने वजीर आजम के खिलाफ फैसला दिया है, लिहाजा नवाज शरीफ को ओहदा छोड़ देना चाहिए। 3 जजों ने एक कहा, 2 ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, ये वाकई तारीखी फैसला है और सारे जजों ने एक ही फैसला किया है। सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि शफाफियत की गर्ज से सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की जाएगी कि JIT की कार्रवाई को पब्लिक किया जाए। JIT की इस कार्रवाई को शफाफ बनाने के लिए एक जरूरी काम यह है कि इसको सारी कार्रवाई को पब्लिक रखा जाए। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि नून लीग ने हमेशा ढोल और मिठाई साथ ही रखी होती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ने के बाद ढोल और मिठाई दोनों गायब हो गए।
दो चीजें तो उन्होंने हर वक्त साथ रखी होती है, फैसला भी पूरा पढ़ा नहीं है, एक ढोल और मठियाई। और जब किसी ने कहा कि इसको पढ़ तो लो, उसके बाद ढोल भी गायब हो गया, मिठाई भी गायब हो गई। चार जमाती इत्तेहाद के इलामिया JIT की कार्रवाई को मॉनिटर करने के लिए अवामी तहरीक, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मुस्लिम लीग काफ के वकला की मुश्तरका टीम बनाने का भी ऐलान किया गया। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्लिम लीग नून मुस्लिम काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने ये पेशगोई भी की है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ JIT की कार्रवाई से पहले ही इस्तीफा दे देंगे। एक जो कहते थे सादक उम्मीद है, किसी ने ये नहीं कहा कि ये हैं। ये जो तसर दिया जा रहा है कि 3 जजों ने एक कहा, 5 2 ने एक कहा, ऐसी कोई बात नहीं। ये वाकई तारीखी एक फैसला है और सारे जजों ने एक ही फैसला किया है और उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि वो नहीं हैं, वो अमीर और सादक हैं। वैसे मैं अपनी एक प्रेडिक्शन दे दूँ, मैं आपको अपनी ज़ाती तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ ये सारे अमल से जाने से पहले इस्तीफा दे देंगे। अब आपको बताएं कि सियासी अखाड़े में बयानबाजी मॉडल अयान अली तक जा पहुंची है। अगरचे सुपर मॉडल कई माह हुए मुल्क से बाहर जा चुकी हैं, लेकिन सियासतदानों की महफिलें अब भी उनके जिक्र से खाली नहीं होती। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान अयान अली के मामले पर ताजा नोकझोंक देखिए इस रिपोर्ट में। मॉडलिंग से अदालत और अदालत से सियासी ऐवानों में मॉडल अयान अली शोहरत के नए नए मैदानों में मकबूल हो रही हैं। सियासत में तो अयान अली ऐसे दाखिल हुई हैं कि खुद भी मौजूद नहीं और कोई महफिल उनके जिक्र से खाली भी नहीं। ताजा जिक्र छेड़ा पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियो ने और सवाल था नून लीग से। अयान अली से क्या इनकी रिश्तेदारी है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जब भी उनका नाम लेते हैं इनका ईमान जोश में आ जाता है। भाई आपकी रिश्तेदारी है क्या, आप बताओ ना तो हम बात करें। नून लीग के हनीफ अब्बासी ने मौला बख्श चांडियो के सवाल का जवाब दिया और साथ ही एक चैलेंज भी दिया। ना इनमें से किसी का अयान अली से कोई रिश्ता है, ना हमारी लीडरशिप का कोई रिश्ता है। तो चांडियो साहब आज आए ना टीवी के ऊपर तो कहें कि अयान अली जो है आसफ अली जरदारी की बहन है, तो खुदा की कसम मैं सारी पीपल्स पार्टी के सदके चला जाऊं। सियासी अदावतें और बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन इस बीच एक ऐसी शख्सियत को घसीटा जा रहा है जिसका बाजार सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अभी वक्त एक ब्रेक का, इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मशाल कत्ल केस, गफलत कहां बरती गई, सानिहा कैसे हुआ। और ये कि पाक सरजमीन ने कराची प्रेस क्लब के सामने धरना क्यों खत्म किया। वेलकम बैक। आपको बराह रास्त कराची लिए चलेंगे जहां MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार नुमाइश चारंगी पर जलसे से खिताब कर रहे हैं। मकसद के लिए किया जाए इक़दाम, जो बेकसूर बेगुनाहों को बगैर किसी कसूर और गुनाह के किसी ऐसी आफत से अताब से रोकने के लिए इक़दाम किया जाए तो फिर अल्लाह ताला की भी हिमायत होती है और तायीद होती है। और आज मुझे ये आयत पढ़ने में कोई पूरे एतमाद के साथ कि वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशाओ बेयदिल खैर, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील और रुस्वा करता है। हर चीज पे बेशक वही कादिर है, दुरुस्त या गलत। हमारी नीयतें साफ हैं, हमारे इरादे मजबूत हैं और इंशाअल्लाह ताला हमने ये तय किया है कि अभी स्पेस और मिलेगी तो हमें भी ये साबित करना है कि अब हम इस कराची में अमन को हर हाल में कायम रखेंगे। अमन और इस्तेहकाम को, अमन और इस्तेहकाम को हम हर हाल में कायम रखेंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज, कितनी हो गई अब तक? 4 हो गई, ये 5वीं ब्रेकिंग न्यूज।
5वीं ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 23 अप्रैल 2016-17 नोट कर ले कि आज से सिंध के शहरी अवाम, सिंध के मजलूमों, MQM के कारकुनों, असीरों, लापता साथियों के साथ इंशाअल्लाह इंसाफ का आगाज हो गया है। अल्लाह ने चाहा हमारे बेगुनाह कारकुनीर हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा वो कारकुनान भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द रिहा होंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार कराची में जलसे से खिताब कर रहे हैं। और सिंध पीपल्स पार्टी ने लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जियालों ने रैलियां निकाली, बिजली की बंदिश और पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा भी किया। क्या आपको शर्म आती है? आप अपना मंशूर पढ़े, उसमें लिखा था कि 3 साल के अंदर अंदर बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। क्या आपको शर्म आती है कि आपने अपने पहले असेंबली खिताब में कहा था कि हम ये 3 साल के अंदर अंदर इस मुल्क से बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा कर दें? पीपल्स पार्टी को 9 साल बाद अचानक मुल्क में लोड शेडिंग का ख्याल आ गया। नैयर बुखारी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। रहनुमाओं की कॉल पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जियाले सड़कों पर निकल आए। लाड़काना में पीपी धरने के शुरा और लीगी कारकुनों की रैली में पहले तो नारेबाजी हुई जो हाथापाई और झगड़े में बदल गई। कराची में भी रैली निकाली गई। सईद गनी ने कहा कि लोड शेडिंग 6 माह में खत्म करने का दावा किया गया था। जिले सतह पर एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। 26 तारीख को सूबा सिंध के 6 जिला में नहीं बल्कि 6 डिवीजन का मुजाहरे होंगे और कराची डिवीजन का जो मुजाहरा है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मजार के सामने होगा। सक्खर, खैरपुर, जैकबाद, ठट्टा, मिट्टी और कंदकोट में भी लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के खिलाफ मुजाहरा हुआ। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने आज यौम तशक्कुर मनाया और पैनामा केस के फैसले की खुशी में कराची समेत लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मिठाइयां तकसीम की गईं। ढोल की थाप पर कारकुनान भंगड़े भी डालते रहे। रिपोर्ट करेंगे मुइन जुबैर। नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। पनामा फैसले से नून लीग बहुत खुश है। कराची में निहाल हाशमी की क़यादत में कारसाज से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। निहाल हाशमी का अपने खिताब में कहना था कि अपोजिशन के मकासद कभी पूरे नहीं होंगे। नून लीग सिंध के सदर बाबू सरफराज ने कहा कि सिंध में भी अगली हुकूमत हमारी होगी। 2018 में इंशाअल्लाह सीएम हाउस सीएम काबीना सारी सिंध की मुस्लिम लीग नून की होगी। कारकुनों ने वजीर आजम नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। लाहौर में भी यौम तशक्कुर मनाया गया, मिठाइयाँ तकसीम हुई। गुजरावाला में भंगड़े डाले गए और आतिशबाजी हुई। रहीम यार खान, मुल्तान और शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी मिठाइयाँ तकसीम की गईं। कोयटा में भी रैली निकाली गई। शुरा ने वज़ीर आज़म के हक में नारे लगाए। कारकुनान ने नवाज शरीफ पर अपोजिशन की तनकीद की भी मजम्मत की। और अब बात करेंगे एक सानहे की। मशाल खान के कत्ल पर हुजूम के उकसाने और मशाल के कत्ल का नारा लगाने वाले यूनिवर्सिटी मुलाजिम समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिक्योरिटी इंतजामात में गफलत भी सामने आ रही है। मशाल कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है और मर्दान यूनिवर्सिटी का मुलाजिम बिलाल बख्श पकड़ा गया। बिलाल पर हुजूम को उकसाने, इश्तियाल दिलाने और कत्ल के नारे लगाने का इल्जाम है।
मुलजिम बिलाल यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर ऑपरेटर और गेट सिक्योरिटी इंचार्ज के ओहदे पर तैनात था, जबकि दूसरा मुलजिम आमिर यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म है। यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंतजामात भी बेहतर नहीं थे। अक्टूबर 2016 में सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर सरदार खान ने बाद सहूलतें मांगी, लेकिन इंतजामिया ने देने से इनकार कर दिया। डायरेक्टर एडमिन की जानिब से कायम मुकाम वीसी को खत लिखा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी में पुलिस की तैनाती की जरूरत नहीं है, जबकि मौजूदा हालात के पेश नजर गाड़ी और रिहाइश फराम करना भी मुमकिन नहीं। खबरें और भी हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद देखिएगा फ्रांस में इंतखाबात में किसका पलड़ा भारी है और कौन है परेशान। और अफगान फौज और पुलिस में तालिबान घुस गए, हमले कैसे रुकेंगे? वेलकम बैक अगेन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि पाक सरजमीन पार्टी ने 18 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया है। मुस्तफा कमाल ने 14 मई को मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि करप्शन और अवामी मसाइल पर सबसे पहले हमने आवाज उठाई, अब दूसरी सियासी जमातें भी सड़कों पर आ गई हैं। कराची के मसाइल के हल के लिए पाक सरजमीन पार्टी का धरना जारी था, जिसे इतवार को खत्म कर दिया गया। पार्टी सरबराह सैयद मुस्तफा कमाल ने एहतजाज के दौरान दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। कराची के रहने वाले इंसानों, अब तुम्हें मैं आवाज लगाने जा रहा हूं। हमारी दी हुई कॉल पे एक दिन, एक टाइम, एक जगह मैं बताऊंगा 10 लाख लोग, 2.5 करोड़ की आबादी में 10 लाख लोग मेरी बताई हुई जगह पे जमा होने की। उन्होंने कहा कि कराची के वारिस आ गए हैं। मुस्तफा कमाल का कहना था कि हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से मसाइल बढ़े और अवाम ने इसे किस्मत का लिखा समझ लिया, लेकिन अब हम मसाइल के हल के लिए पीछे नहीं हटेंगे। नाज़रीन, पनामा केस की तहकीकात के लिए FIA ने JIT की तश्कील के लिए काम शुरू कर दिया है। एडिशनल डायरेक्टर वाजिद ज़िया अहमद लतीफ़ और डॉक्टर शफीक के नाम ज़ेरे गौर हैं। सुप्रीम कोर्ट के पनामा फैसले की रोशनी में JIT की तश्कील के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। JIT के लिए FIA के एडिशनल डायरेक्टर वाजिद ज़िया अहमद लतीफ़ और डॉक्टर शफीक के नाम ज़ेरे गौर आए हैं। वाजिद ज़िया और अहमद लतीफ़ ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं, जबकि ग्रेड 20 के डॉक्टर शफीक को ADG क्राइम विंग का इजाफी चार्ज हासिल है। अदालत के हुक्म की रोशनी में व्हाइट कॉलर क्राइम में महारत रखने वाले ऑफिसर को तरजीह दी जाएगी, जिस पर ग्रेड 21 के ऑफिसर वाजिद ज़िया और अहमद लतीफ़ पूरा उतरते हैं। वाज़ेह रहे कि इन दोनों अफसरान की अदम मौजूदगी में FIA में ग्रेड 21 का कोई ऑफिसर मौजूद नहीं। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में मैराथन रेस मुनक्किद की गई, जिसमें 40,000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। मैराथन का मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करने के लिए अवाम में आगाही पैदा करना था। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे नवीस सज्जार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पे मैराथन रेस का इख्तितामी पॉइंट है। तकरीबन सुबह 9:30 बजे ये रेस स्टार्ट हुई। इसमें 26 मील का तवील सफ़र ये रनर्स तय करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि चैरिटी जो बरतानिया समेत मुख्तलिफ दुनिया में चैरिटीज़ हैं, उनके नुमाइंदगी करते हुए 40,000 रनर्स जो हैं इस दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। इस रनर्स जो है उनका मकसद जो है दुखी इंसानियत की खिदमत करना और उनके लिए ये एक पॉजिटिव साइन का इमेज देना है। इस हवाले से पुलिस जो है इस तमाम इलाके को अपनी सख्त निगरानी में इस दौड़ की प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है। शायकीन भी जो है उनकी हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।